वर्णानामर्थसङ्गानां रसानां छन्दसामपि मङ्गलानां च कर्तारो वन्दे वाणी विनायको नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमम् देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय। राधावर कृष्ण कन्हैया लाल भगवान की जय। उमा महेश्वर भगवान की जय। गायत्री ब्रह्मदेव भगवान की जय। सद्गुरु भगवान की जय। मात पिता गुरुदेव की जय। समस्त संतगण भगवान की जय। समस्त भक्तगण भगवान की जय। ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। तो मित्रों, हम सभी ने अभी तक भगवान श्री भागवत महापुराण के प्रथम स्कंद की कथा को श्रवण करते आ रहे हैं। अब हम प्रथम स्कंद में आगे की कथा को श्रवण करेंगे, पठन करेंगे। आप सभी श्रेष्ठ उत्तम रसिक जनों को, श्रोतागणों को श्री भगवान राधा वल्लभ कृष्ण कन्हैया लाल की श्री चरणों में दृढ़ भक्ति रखते हुए कथा को श्रवण करना चाहिए, कीर्तन करना चाहिए, भजन करना चाहिए, कथा का मनन करना चाहिए। इसी क्रम में तो अब हम आगे श्रीमद् भागवत पुराण के प्रथम स्कंद की आगे की कथा को क्रमबद्ध लेते हुए 8वें अध्याय की कथा को आगे अग्रसर करते हैं। तो कहते हैं कि अब 8वें अध्याय की कथा सुनो देकान। नृप दुर्योधन की क्रिया कीति वेद विधान। इतनी कथा कहकर सूत जी बोलते हैं कि हे ऋषीश्वरों, अश्वत्थामा के छोड़ने के उपरांत राजा युधिष्ठिर और श्री कृष्णचंद्र की आज्ञा पाकर दुर्योधन आदि के वीरों की लाशें जो उनके पार्थिव शरीर रणस्थल में पड़े थे, उनके पुत्र पौत्र बंधु उठा ले गए और विधि पूर्वक उनकी दाह क्रिया की और पुत्रों को तिलांजलि देने के लिए
द्रौपदी को साथ लेकर और स्त्रियों को आगे करके गंगा किनारे पर गए। उन सबों ने जल देकर बारंबार विलाप करके श्री गंगा महारानी के अमृत रूपी जल में स्नान किया। वहां श्री कृष्णचंद्र ने युधिष्ठिर, धृतराष्ट्र, भीमादि आदि सहित पुत्र शोकातुर, कुंती, गांधारी, द्रौपदी आदि को, जिनके पुत्र बंधु मर गए थे, उन सबको, शोकाकुलों को शांत किया। और जिसका कोई कुछ न कर सके ऐसे बलशाली कठिन कराल काल की चाल सब जीवों ने दिखाने लगे। कपटी दुर्योधन आदि से छीना हुआ राज्य युधिष्ठिर को दिलवा दिया और द्रौपदी की चोटी पकड़ने से जिसकी अवस्था नष्ट हो गई, ऐसे खोटे राजाओं को मरवा कर और उत्तम उत्तम यज्ञ की सामग्रियां मंगवाकर 3 अश्वमेध यज्ञ वहां पर करवाए। उनका पवित्र यश इंद्र की भांति 10 दिशाओं में विस्तारा गया था। पांडु पुत्रों ने आज्ञा लेकर सात्यकी और उद्धव सहित महापूजनीय देवपायन आदि विप्रों ने उनकी पूजा की। हे ऋषियों, जब श्री कृष्णचंद्र आनंद कंद की द्वारका जाने की इच्छा हुई और जब वह श्री कृष्णचंद्र रथ में बैठे सबसे विदा मांग रहे थे, उस समय अश्वत्थामा ने अपना अपमान समझकर फिर ब्रह्मास्त्र चला दिया। तब वह 5 मुख बनाकर 5 भाई पांडवों की ओर को आने लगा और एक छोटी सी चिंगारी उसमें से निकली, उसमें से उतरा के उधर में अचानक आग सी भड़क उठी और हृदय जलने लगा। तब वह उस कृशाणु के जल से अत्यंत व्याकुल होकर, भयभीत होकर, रोती डकारती हुई श्री कृष्ण पास दौड़ चली, भगवान के पास दौड़ कर गई। वहां आकर उन भगवान से वह उतरा प्रार्थना करने लगती हैं कि हे महायोगिन, हे दीनवत्सल, हे जगतपते, आप मेरी रक्षा कीजिए, मेरी रक्षा कीजिए। इस ब्रह्मास्त्र की अग्नि की मृत्यु से इस विश्व में आपके अतिरिक्त अभयदाता मुझको और कोई यहाँ नहीं दिखाई देता। हे ईश्वर, तत्काल इस तप्त लोह के समान बाण के सामने यह चला आता है। हे समर्थ, हे दीन दयालु, चाहे मेरा दाह हो जाए, परंतु यह जो मेरे पेट में मेरा गर्भ स्थित है वह बचा रहें, स्थिर रहें। सूत जी कहते हैं कि भगतवत्सल भगवान उत्तरा के दीन वचन सुनकर कहने लगते हैं कि हे उतरे, अश्वत्थामा ने यह समझकर ब्रह्मास्त्र चलाया है कि पांडवों के वंश में कोई नहीं रहे। देखिए, यह जो ब्रह्मास्त्र का आख्यान आया है, इस पर एक शंका बताई गई है। शंका में कहते हैं कि ब्रह्मास्त्र का ऐसा प्रताप शास्त्र में लिखा है कि जिस समय योद्धा लोग ब्रह्मास्त्र को धनुष पर रखकर छोड़ते हैं तो 3 लोगों के भस्म करने को छोड़ते हैं। वह धनुष से छूटते ही त्रिलोकी को भस्म कर डालता है, परंतु उत्तरा की देह में ब्रह्मास्त्र लगकर उससे उसी समय उत्तरा को भस्म क्यों नहीं किया? तो उसके उत्तर में कहते हैं कि पतिहीन उत्तरा रात दिन अत्यंत भक्ति से श्री कृष्णचंद्र के चरणान बिंदु का स्मरण करती रहती थी। नेत्रों से प्रेम के आंसुओं की धारा बहाती थी और इस मंत्र को वह निरंतर बैठ के जपती रहती थी कि हरे कृष्ण कृपालो भक्त रक्षक जप, नमोस्तुभ्यं 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 नमो नमः। हरे कृष्ण कृपालो भक्त रक्षक जप, नमोस्तुभ्यं 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 नमो नमः। इस मंत्र का वह उत्तरा दिन रात जपा करती थी, भजन करती थी। इस मंत्र का अर्थ होता है कि हे कृष्ण, हे हरि, हे कृष्ण,
हे कृपालु, आपको मैं नमस्कार करती हूँ। आप कृपालु हैं और भक्तों की रक्षा करने वाले हैं। उसी समय अश्वत्थामा का जो छोड़ा हुआ ब्रह्मास्त्र उत्तरा की देह में लगकर श्री कृष्ण के स्मरण के प्रभाव से ठंडा हो गया था। तो भी उत्तरा व्याकुल होकर कृष्ण कृष्ण पुकारने लगी थी। जो कोई भी ईश्वर का भजन करता है, या इस प्रकार समझे कि जो ईश्वर का भजन उत्तरा न करती तो उसी समय ब्रह्मास्त्र उसको भस्म कर देता, परंतु भजन के प्रभाव से उसका शरीर नहीं जला। यही भगवान की लीला है कि जो भगवान के भजन करता है उनके कष्टों को भगवान अपने ऊपर लेकर उन कष्टों का निवारण कर देते हैं। तो यह इस शंका का उत्तर था। अब आगे देखिए, आगे कहते हैं कि देखो तो 5 बाण 5 पांडवों के भस्म करने के लिए सामने से अग्नि के समान प्रकाश करते हुए जिसे चले आ रहे हैं। तो यह देखकर पांडव अपने अस्त्र ग्रहण करने लगे। पांडवों को अपना हितकारी जानकर श्री बांके बिहारी भयहारी मुनि मनोरंजन कोटि कष्टभंजन देवकी नंदन पांडवों की रक्षा करने के लिए चक्र सुदर्शन संभाल लिया और सब जीव मात्र के अंतर्यामी व्यापक सकल दुखहर्ता श्री कृष्णचंद्र भगवान अपनी माया से कौरवों की संतान की वृद्धि के लिए विराट की बेटी उत्तरा का दुख देखकर चक्र सुदर्शन को आज्ञा देते हैं कि हे चक्र, तुम उत्तरा के उदर में जाकर ब्रह्मास्त्र की गर्मी को शांत करो और पीछे से स्वयं तुम भी श्री कृष्ण मुकुंद मधुसूदन भय भक्त हितकारी अंगुष्ठ मात्र तनु धारण करके उत्तरा के उदर में घुस गए और ऐसी शीतलाई फैला दी कि उसके हृदय का सब कष्ट शमन हो गया। सब जितना दुख था वह उत्तरा का जाता रहा। उस समय परीक्षित ने मधुसूदन की मधुर मूर्ति को अपने हृदय में धारण कर लिया और कहा, हे वैकुंठनाथ, इस दास पर आपने बड़ा अनुग्रह किया है, जो गर्भ में ही मुझे दर्शन दे दिया। धन्य है मेरा भाग्य, आपकी कृपा कहाँ तक उपकार वर्णन करूं। हे सोनक ऋषि, जो कभी निष्फल नहीं होता, जिसका संसार में कोई सामना न कर सके और जिसकी प्रबल प्रचंड ज्वाला से त्रिलोकी में कोई जीव मात्र बच नहीं सके, वह ब्रह्मास्त्र भी विष्णु भगवान के चक्र सुदर्शन के सन्मुख क्षण मात्र में शांत हो गया। सबको बड़ा आश्चर्य हुआ। भगवान की लीला में कुछ आश्चर्य मत मानो, यह सब भगवान की लीला मात्र है। वह ब्रह्मास्त्र भी भगवान की लीला है और वह सुदर्शन भी भगवान की लीला है। कभी प्रसंग में ब्रह्मास्त्र जीत जाता है, कभी किसी प्रसंग में सुदर्शन जीत जाता है, कभी किसी प्रसंग में त्रिशूल जीत जाता है। यह सब भगवान की लीला मात्र है। प्रभु की भक्ति ही सर्वश्रेष्ठ कही गई है। उत्तरा ने भगवान का भजन किया और उस ब्रह्मास्त्र से बच गई। यही भगवान की भक्ति है। तो आगे कहते हैं कि वह अपनी प्रकाशिनी माया से इस विश्व को रचते हैं, रक्षा करते हैं, इसी विश्व का संहार भी करते हैं और स्वयं अजन्मा ब्रह्मास्त्र से छूटे पुत्रों को देखकर कुंती द्रौपदी समेत श्री कृष्णचंद्र की द्वारका जाने का समाचार सुनकर हरि के समीप आकर खड़ी हो जाती हैं। कुंती कहती हैं कि हे आदि पुरुष अविनाशी, प्रकृति से परे जो किसी के देखने में न आए, सब जीवों के बाहर भीतर की आप जानने वाले हैं। आप संसार में व्यापक हो। आपको मैं बारंबार नमस्कार करती हूँ, प्रणाम करती हूँ। जो माया रूपी जवनिका से दृढ़ और अदृष्ट हैं, जो इंद्रियों से उत्पन्न हुए ज्ञान से नहीं जाने जाते हैं, ऐसी अविनाशी आप भगवान को मैं मूढ़ अज्ञानिनी स्त्री क्या जानूं, जिसको कोई ज्ञान नहीं है। मैं तो स्त्री स्वभाव की हूँ, मुझ में अज्ञान भरा हुआ है, मैं आपको कैसे जान सकती हूँ। मूढ़ दृष्टि युक्त पुरुष आपको नहीं देख सकते,
जैसे नट की माया को नाटकी विद्या विहीन पुरुष नहीं जान सकते, वैसे ही आप हो। जीवात्मा के द्वारा जो परमात्मा को देखने वाले परमहंस, मनन करने वाले मुनि लोग, राग देश शून्य निर्मल अंतःकरण युक्त महात्माओं के भी जानने में आप नहीं आते हो। भक्ति योग विधान के निमित्त आपने अवतार धारण किया है। मैं स्त्री आपकी महिमा को कैसे जान सकती हूँ? हे वासुदेव, हे देवकी नंदन, नंदगोप कुमार, हे गोविंद, हे श्री कृष्णचंद्र, हे आनंद कंद, मैं आपको बारंबार नमस्कार करती हूँ। जिनके नाभि कमल से ब्रह्मा उत्पन्न हुए, ऐसे कमल मालाधारी, कमल दल लोचन, कमल के समान कोमल आपके चरणों को मैं बारंबार प्रणाम करती हूँ, नमस्कार करती हूँ, वंदन करती हूँ। हे ऋषिकेश, दुष्ट कंस के भय से देवकी बहुत दिन तक घर में बंधी रही हैं। तब अकेली देवकी आपकी रक्षा की और मेरी भी आप समर्थ से पुत्र सहित विपत्तियों से आपने मेरी भी बारंबार रक्षा की है। और अपनी माता के समान आप सदा मुझ पर दया करते रहते हो। और जिन जिन विपत्तियों से आपने रक्षा की है, वह विपत्ति यह थी कि भीमसेन को विष के लड्डुओं से, लाक्षा मंदिर में अग्नि से, पुरुष खाने वाले हिडिंबा आदि के दिखने से, खोटी सभा से, वनवास की कष्टों से, संग्राम में अनेक महारथियों के अस्त्रों से, अश्वत्थामा के ब्रह्मास्त्र से और सब और भी विपत्तियों से आपने हम सभी की, इन पांडवों की, मेरे पुत्रों की, मेरे पुत्र वधुओं की आपने रक्षा की है। हे जगत गुरु, हे भगवान, जहाँ तहाँ हम पर विपत्तियाँ रहे, क्योंकि उन विपत्तियों में मोक्षदाता तुम्हारा दर्शन होता है, फिर संसार में जन्म नहीं होता। सतकुल में जन्म, ऐश्वर्य, शास्त्र, लक्ष्मी, इनके होने से पुरुषों को अभिमान हो जाता है। भक्तजन 8 प्रहर जिनके नाम को भजते हैं, उन श्री कृष्ण, गोविंद, नारायण, वासुदेव का वे उच्चारण करने के योग्य नहीं होते हैं। जिनको किसी भी वस्तु की आकांक्षा नहीं हो, ऐसे भक्त जिनके मन में धन गुणों की वृत्ति दूर हो गई हो, उन आत्माराम शांत मोक्षदाता को नमस्कार है, प्रणाम है। काल ईश्वर जिसका आदि अंत नहीं, ऐसे प्रभु समदर्शी सबको एक भाव से, सब जीवों में किसी निमित्त से परस्पर कलेश तो होता ही है, ऐसे तुमको मैं भी मानती हूँ। हे भगवान, मनुष्यों को एक लीला मात्र चेष्टा करो, ऐसी तुम्हारी करने की इच्छा है। वह कोई भी नहीं जानता, जिसका कोई शत्रु मित्र नहीं। उस ईश्वर के मनुष्यों को विषममति होती है। ऐसे लोग भगवान में विषममति करते हैं, ईश्वर में विषममति कर लेते हैं कि इस पर कृपा करते हैं, उस पर कृपा नहीं करते हैं, 2 तरह की बातें करते हैं। हे विश्वात्मन, सब में तुम व्याप्त हो, ऐसे तुम्हारे अकर्ता के कर्म, अजन्मा के जन्म आश्चर्यमय हैं। कभी 12 रूप से आप प्रकट होते हो, कभी राम बन जाते हो, कभी वामन रूप में, कभी मत्स्य रूप धारण कर लेते हो। यह सब कहने मात्र के हैं। जिस समय यशोदा ने तुम्हारे अपराध को देखकर बांधने के लिए रस्सी ली थी, तब आप आंसुओं से आंखों का अंजन बहाकर व्याकुल होकर एक बच्चे की भांति नीचे को मुख करके भय के भाव से अलग जाकर बैठे, और जिस समय दधी के भाजन फोड़ डालें, उस समय की जो आपकी दशा है,
मुझको तो मोह कराती हैं। मुझे लगता है कि आप वो ब्रह्म कैसे हो। मुझे मोह हो जाता है, क्योंकि जो भय आपके सन्मुख थर थर कांपता है वह आप यशोदा से आप डरते हो। यह बड़े आश्चर्य की बातें हैं। पुण्य श्लोकों के कीर्तन के लिए प्रिय यदु के मंच में आपने अजन्मा होकर भी जन्म लिया है। जैसे मलयागिरी पर चंदन उपजता है, उसी प्रकार अजन्मा ने जन्म लिया। कोई कोई ऐसा कहते हैं, कोई मुनीश्वर ऐसा भी कहते हैं कि वसुदेव देवकी की चाहना से अवतार लिया है आपने, और आप जन्म कभी लेते तो कभी इस विश्व के कल्याण के लिए देवद्रोहियों के वध के कारण अवतार धारण किया करते हैं। और कोई ऐसे भी कहते हैं कि समुद्र में जैसे नाव डूबती हो उसकी रक्षा करके इस प्रकार महासागर से व्याकुल पृथ्वी को निहार भूभार हरने को ब्रह्मा की प्रार्थना से आप अवतार लिया करते हैं। तो इस प्रकार से कोई आचार्य ऐसे भी कहते हैं कि अविद्या काम कर्म से दुखी होकर विश्व के जीव पुनः श्रवण स्मरण करते हैं, इस कारण भी आप अवतार धारण करते हैं। जो मनुष्य आपकी लीला को देखते हैं और चरित्रों को सुनते हैं, सुनाते हैं, बारंबार स्मरण करते हैं और उनका यशगान गाते हैं और मन ही मन में मग्न होते रहते हैं, वे मनुष्य थोड़े ही दिनों में संसार के प्रवाह नाशक आपके चरणान बिंदु का दर्शन कर लेते हैं। हे भक्त अभिष्टदायक, हे प्रभु, निश्चय है कि आपके दर्शन से ही हम जीते हैं। आपके सुहृद हैं, उनको आप अब त्यागते हो, आप हमें छोड़कर जा रहे हो। हम तो आपकी ही कृपा से शत्रुओं के दुखदायक हैं। आपकी कृपा से हमारे सभी शत्रु समाप्त हो गए हैं। हमको आपके चरण कमल के अतिरिक्त अब कोई वस्तु सुखदायक नहीं लगती। यादवों सहित हमारा बिना आपके दर्शन के नाम रूप से क्या है हे भगवान। जैसे बिना जीव के इंद्रियों के नाम रूप से कुछ कार्य सिद्ध नहीं होता। हे गदाधर, जैसी अब पृथ्वी शोभायमान है, फिर ऐसी शोभा यह नहीं देगी, क्योंकि अब तो आपके ब्रज यव अंकुश आदि चिन्ह युक्त चरणों से यह शोभित हो गई है। फिर इन चरणों का अभाव हो जाएगा। आपके होने से यह देश सुंदर समृद्धिमान होता है। सुंदर सुंदर रूप की औषधियाँ लताएं जहाँ तहाँ उपस्थित हो गई हैं। वन पर्वत नदी ये सब आपके देखने से वृद्धि को प्राप्त हो गए हैं। इसलिए हे विश्वेश, हे नारायण, हे विश्वात्मन, हे विश्वमूर्ति, हे श्री कृष्ण, अपने जनों में, पांडवों में, यादवों में यह स्नेह की जो आप फांसी हैं, इसको आप काट डालो। हे मधुपति, तुम्हारे चरणों में मेरी यह बुद्धि सदा लगी रहे और कहीं नहीं लगे। जैसे गंगा का प्रवाह निरंतर समुद्र में मिला रहता है। हे श्री कृष्ण, हे अर्जुन के सखी, हे यादव कुलभूषण, हे पृथ्वी द्रोही, क्षत्रिय वंश नाशक, हे अक्षीण प्रभाव, हे गोविंद, हे गरुड़ध्वज, हे गो ब्राह्मण देवताओं की कलेश नाशक, हे योगीश्वर, हे अखिल गुरु, हे भगवान, हे श्री कृष्ण चंद्र, आपको मैं बारंबार नमस्कार करती हूँ। कुंती इस प्रकार भगवान की अनन्य स्तुति करती हैं। तब सूत जी कहते हैं कि हे ऋषिगण, सब महिमा जिसमें उदित हैं, ऐसे श्री कृष्ण चंद्र आनंद कंद यशोदानंदन की मधुर मधुर पदों से जब कुंती ने स्तुति की, तब भगवान परमानंद मंद मंद मुस्कुराने लगते हैं, मानो माया से मोह का जाल डाल रहे हो। हरि की हंसी सब जनों को उन्माद करती थी। फिर भगवान कहते हैं कि हे कुंती, जो तुम्हारी इच्छा हो वह मुझसे वरदान मांग लो, मैं तुम्हारे संपूर्ण मनोरथ को अवश्य पूर्ण करूंगा।
ऐसा कहकर हस्तिनापुर आकर शुभद्रादि स्त्रियों से बूझकर अपने नगर को चलने के लिए भगवान उपस्थित हुए, द्वारका की ओर चलने के लिए उपस्थित हुए। उस समय युधिष्ठिर ने बहुत कहा कि आपको यहाँ से हमें छोड़कर नहीं जाना चाहिए, आपके जाने से हम लोग बड़ा दुख होगा, हमें बड़ी दुविधा होगी। हे कृष्ण, आप हमें छोड़कर मत जाइए, आपके बिना हमारी सहायता कौन करेगा। जो सुख हमको आपके चरण कमलों की देखने से मिलता था, वह सुख हमको इस राज्य को पाने से नहीं मिलेगा। आपके कोमल चरणान बिंदु के बिना देखे हमको धैर्य किस भांति होगा, और शत्रुओं के हाथ से कौन हमारी रक्षा करेगा, हमें कौन बचाएगा। हे नाथ, अब हमको शत्रुओं से जीतने का उपाय कौन बताएगा, अब हम क्या करें। ईश्वर की चेष्टा करने वाले व्यास आदिकों ने और अद्भुत कर्म वाले श्री कृष्णचंद्र जी ने अनेक इतिहासों से ज्ञान भी दिया, तो भी वह पांडव शोक के कारण युधिष्ठिर का मन शांत नहीं हुआ। उस समय राजा युधिष्ठिर अपने मरे हुए सुत बांधवों को चिंतन करके बोलते हैं कि हे ब्राह्मणों, मैं उस समय अज्ञान और मोहवश हो गया था। मुझे दुरात्मा के हृदय में ऐसा अज्ञान समूह हो गया था कि जिस देह को श्वान श्रृंगाल भी नहीं खाते, मैंने उसी देह के पोषण के लिए कई अशोहिणी सेनाओं को मार डाला। अशोहिणी की संख्या इस प्रकार समझे, एक अशोहिणी सेना में 21,870 जिसमें हाथी होते हैं, 21,870 रथ होते हैं, 65,610 घोड़े होते हैं, फिर 1,09,350 पैदल सैनिक होते हैं। यह सब मिलाकर एक अशोहिणी सेना कहलाती है। तो यहाँ पर युधिष्ठिर जी कह रहे हैं कि इस शरीर के पालन पोषण के लिए मैंने कई अशोहिणी सेनाओं को मार डाला है। बालक, ब्राह्मण, सुहृदय, मित्र, पिता, भ्राता, गुरु, इनका मैं द्रोही हूं। मेरा नरक से करोड़ों वर्षों तक भी उद्धार नहीं होगा। मैंने अपने भाइयों को मारा, कौरवों को मारा, अपने पिता समान पितरों को मारा, गुरुओं पर अस्त्र शस्त्रों को चलाया है। मेरा इन नरकों से कैसे उद्धार होगा, करोड़ों वर्षों तक हम इस नरक में रहेंगे। इस प्रकार युधिष्ठिर जी कह रहे हैं और कहते हैं, आप जो कहते हो कि, किनको, कृष्ण को कह रहे हैं कि आप जो कहते हो कि धर्म युद्ध में द्वेषियों के वध करने से प्रजापालक राजाओं को पाप नहीं होता, इस शिक्षा के वचन से मेरे मन को बोध नहीं करते हैं। मेरे हाथ से भातृगण मारे गए, उनकी स्त्रियों के मन में उठा हुआ जो तीव्र द्रोह है, दूर करने को मैं कितने ही गृहस्थाश्रम की कर्म करूं, तो भी मेरा उस पाप से उद्धार नहीं हो सकता। जिसे कीच का सना हुआ कीच से नहीं धोया जाता, मदिरा से मदिरा का पात्र शुद्ध नहीं होता, वैसे ही हट से एक जीव की भी हिंसा यज्ञों के करने से नहीं छूटती। इसी प्रकार श्रीमद् भागवत कथा का प्रथम स्कंद की 8वें अध्याय की पूर्णता होती है। बोलिए श्री कृष्ण कन्हैया लाल भगवान की जय।